जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी वन में स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं एसपीडी करेंट अफेयर्स और एसपीडी करेंट अफेयर्स में वो प्रश्न जो एग्ज़ाम में छपने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल ये सवाल एग्ज़ाम में छपेगा। आप एसपीडी करेंट अफेयर्स निकालिए और अपना सामने में रखिए ये वाली बुक, और जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे अपना बुक में वो सवाल को अंडरलाइन करना है, वो सवाल को टिक करना है। यहाँ से सवाल 100% बिहार एसआई में पूछेगा और सिर्फ यही सवाल पूछे जाएंगे, और ये सारे सवाल जो है एग्जाम में छपने वाला सवाल है। ध्यान से सुने, छपने वाला सवाल है। अब की बार पिता के फिक्र को फक्र में बदल देना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग नवंबर माह तक का पढ़ चुके थे। इस वीडियो में देखेंगे दिसंबर माह का देखेंगे, और एक माह का करेंट अफेयर्स 2 वीडियो में कवर कर रहे हैं। ये सारे सवाल जो है हम पहले से टिक लगा रखे हैं। जो सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है उसमें हम पहले से टिक लगा रखे हैं, है ना। आप उस पर फोकस करें अपना बुक में, ऐसे आपको भी टिक लगाना है। आखिरी समय है, सिर्फ यही पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। अंतिम समय है, सिर्फ ये पढ़ना है ना। ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है। ये पढ़े वो पढ़े, क्या पढ़े नहीं पढ़े, करेंट अफेयर्स में इधर उधर भटकना नहीं है। जितना बता रहे हैं सिर्फ इतना कर लीजिए, सिलेक्शन पक्का है। अब की बार सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ से सभी प्रश्न पढ़ेंगे, लेकिन आपको जो है वहाँ पर अपना बुक में वो सवाल टिक करना है जो यहाँ पर टिक किया हुआ है। समझ रहे हैं क्या? यहाँ पर जो टिक किया हुआ है वही सवाल आपको बुक में, अपना बुक में टिक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे सारे सवाल बोलेंगे। देखिए, 1 दिसंबर 2020 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, वहाँ पर टिक किया हुआ है, ये अपना बुक में टिक करेंगे। तो कौन सा शब्द है? क्वारंटीन। फिर से बता रहे हैं, हम यहाँ पर एक एक करके सारे सवाल पढ़ेंगे, लेकिन आपको वही सवाल टिक करना है जो वहाँ पर टिक किया हुआ है। आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पर टिक किया हुआ है वही सवाल आपको टिक करना है ना। हम यहाँ पर सारे सवाल पढ़ेंगे। 1 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? तो नागालैंड, उत्तर होगा नागालैंड। 1 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा की घोषणा की है? तो ये क्या है? पश्चिम बंगाल। 1 दिसंबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देहरादून के डोईवाला में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है? तो उत्तर है उत्तराखंड। 2 दिसंबर 2020 को किस राज्य को लगातार छठे वर्ष में अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो उत्तर है तमिलनाडु। जो सवाल वहाँ पर अंडरलाइन है वही सवाल करना है, इससे बाहर नहीं करना है। ये मोर देन सफिशिएंट है। 2 दिसंबर 2020 को बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो उत्तर है पुणे। महाराष्ट्र सरकार ने इसका उद्घाटन किया था। 2 दिसंबर 2020 को जारी यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है लाहौर। 2 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने 2023 तक एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2030 तक एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आप लोग कमेंट में बताइए कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या है? 2 दिसंबर 2020 को छोटे जानवर के लिए पहला इको ब्रिज देखिए टिक किया हुआ है वहाँ पर। ये सवाल पूछे जाएंगे, ये एग्जाम वाली सवाल है। तो पहला इको ब्रिज कहाँ बनाया गया? तो पहला इको ब्रिज उत्तराखंड में बनाया गया। 3 दिसंबर 2020 को जारी आईसीसी T20 रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है। तो 3 दिसंबर 2020 को आईसीसी T20 रैंकिंग में शीर्ष पर जो है कौन सा देश पहुंच गया है? उत्तर है इंग्लैंड। टिक किया हुआ है, इसे टिक करेंगे आप। 3 दिसंबर 2020 को किस देश ने जलवायु आपातकाल देखिए अंडरलाइन है, आप भी करेंगे इसे, जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो उत्तर है न्यूजीलैंड। 3 दिसंबर 2020 को सबसे तेज 12,000 ओडीआई रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उत्तर है विराट कोहली। 12,000 ओडीआई रन आप देख रहे हैं वहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो कौन बना है खिलाड़ी? विराट कोहली। 4 दिसंबर 2020 को किस भारतीय शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया है? तो 4 दिसंबर को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो रंजीत सिंह दिसाले। 4 दिसंबर 2020 को किस राज्य के
नोकपोक सेकमई पुलिस स्टेशन को सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है? तो उत्तर है मणिपुर। 4 दिसंबर 2020 को किस देश के वैज्ञानिक फादर ऑफ फाइटर ऑप्टिक्स इसका उपनाम है ये, नरेंद्र सिंह कपानी का निधन हुआ है? तो ये अमेरिका के थे। 5 दिसंबर 2020 को फॉर्चून ने किसे 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? ये सवाल छपने वाला है एग्जाम में, ध्यान रखें। संतानु नरैन और अजय बंगा, संतानु नरैन एवं अजय बंगा। 6 दिसंबर 2020 को 2 करोड़ से अधिक कोविड परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर है उत्तर प्रदेश। 6 दिसंबर 2020 को वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु कहाँ दर्ज की गई? तो वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु जो दर्ज की गई है वो कहाँ पर की गई है? उत्तर है ब्रिटेन। तो ये कहाँ पर दर्ज की गई है? ब्रिटेन। 6 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? उत्तर है असम। तो आपसे सवाल इस तरह पूछेगा कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आपको लगेगा ज्योग्राफी के सवाल है ना, लेकिन ये करंट से संबंधित सवाल है। तो ध्यान रखें, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में। 6 दिसंबर 2020 को सिंगापुर के दैनिक द स्टेट्स टाइम्स ने किसे एशियन ऑफ द ईयर सम्मान के लिए चुना है? तो एशियन ऑफ द ईयर सम्मान के लिए किसे चुना गया है? उत्तर है आदार पूनावाला। 6 दिसंबर 2020 को किस राज्य में कान्हल गांव को एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है? तो कान्हल गांव कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र सरकार ने इसे जो है एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर दिया है। 6 दिसंबर 2020 को चंद्रमा की सतह पर झंडा लगाने वाला दूसरा देश बना है कौन? तो चंद्रमा की सतह पर झंडा लगाने वाला दूसरा देश बना है चीन। अगले देखिए, 7 दिसंबर 2020 की घोषणा के अनुसार किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क बनाया गया है? तो उत्तर है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। 7 दिसंबर 2020 को किस बैंक ने ऋण प्रबंधन समाधान लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। 7 दिसंबर 2020 को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लाइव रूम नामक फीचर लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? उत्तर है इंस्टाग्राम। उत्तर क्या है? इंस्टाग्राम। ये सब सवाल आपको नहीं याद रख रहा है, जितना बोल रहे हैं सिर्फ उतना कीजिए। 7 दिसंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जापान। 7 दिसंबर 2020 को डिक्शनरी.com ने किस शब्द को 2020 वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो डिक्शनरी.com ने किस शब्द को 2020 वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो पेंडेमिक। कौन सा शब्द है? पेंडेमिक। 8 दिसंबर 2020 को फेसबुक समर्पित लिब्रा एसोसिएशन ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? तो उत्तर है डायम। 8 दिसंबर 2020 को किस कंपनी ने फॉर्चून द्वारा जारी इंडिया 500 सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 8 दिसंबर 2020 को किस देश ने ऑप्टिकल स्टीरियो मैपिंग सैटेलाइट गोफेन 14 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? उत्तर है चीन। आपसे सवाल पूछेगा गोफेन 14 क्या है? गोफेन 14 क्या है? यही से सवाल पूछेगा और आपको लगेगा कि नहीं ये सवाल करेंट का है। 8 दिसंबर 2020 को तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता? तो 8 दिसंबर 2020 को तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर है राजकमल झा। 9 दिसंबर 2020 को FICC इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो बजरंग पुनिया पुरुष में है और महिला में याद रखना आपको इलावेलिन वलारिवन महिला में है। तो 10 दिसंबर 2020 को जारी शहरी प्रशासन सूचकांक देखिए टिक किया है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। यहाँ से सारे सवाल छपेंगे एग्जाम में, कोई डाउट नहीं, यहाँ से सवाल छपेंगे और आखिरी तक 26 दिसंबर को एग्जाम है। 25 दिसंबर तक आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। 10 दिसंबर 2020 को जारी शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है? तो शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? उत्तर है ओडिशा शीर्ष पर रहा है। आपको इस सीरीज में आखिरी तक बने रहना है, मेरे साथ आखिरी तक बने रहना है जब तक एग्ज़ाम खत्म नहीं हो जाता। इसके बाद हम लोग फिर मेंस की ज़बरदस्त तैयारी करेंगे।
मेंस में, है ना, धुआं धुआं कर देंगे मेंस में, ज़बरदस्त तैयारी। डबल स्टार तो इस बार फिक्स है, डबल स्टार फिक्स है ना। पिता के फिक्र को फक्र में बदल देना है, अब की बार डबल स्टार फिक्स है। चलिए आगे देखते हैं। 10 दिसंबर 2020 को किस देश की मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है? तो ये कहाँ की है? अर्जेंटीना। देखिए यहाँ पर सवाल घुरा के पूछेगा फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है ना, ऐसे सवाल पूछेगा, तो आप जरूर इसे ध्यान रखें। चलिए देखिए, आप ध्यान से देखिए। 10 दिसंबर 2020 को किस देश ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को ये सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो ये है हमारा पड़ोसी है चीन। 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को जो है विश्व पर्वत दिवस मनाते हैं। 11 दिसंबर 2020 में विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की लिस्ट में किसने टॉप किया है? तो उत्तर है सोनू सूद। आप सभी को पता है कि कोरोना काल में सोनू सूद ने बहुत अच्छे काम किए हैं। 11 दिसंबर 2020 को किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया? तो किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? तो उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। 12 दिसंबर 2020 को OLA के EV व्यवसाय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो OLA के EV व्यवसाय का प्रमुख नियुक्त किया गया है जुलियन गेफर्ट। 12 दिसंबर 2020 को किस अमेरिकी सांसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कोकस की अध्यक्षता के लिए चुना गया है? उत्तर है प्रमिला जयपाल। 12 दिसंबर 2020 को IUCN ने कितनी प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया है? तो IUCN के द्वारा 31 प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया गया है। 12 दिसंबर 2020 को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो उत्तर है सोफिया केनिन। तो सोफिया केनिन को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। 12 दिसंबर 2020 को 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है लक्षद्वीप। कौन बना है? लक्षद्वीप। 12 दिसंबर 2020 को टाइम पत्रिका ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे नामित किया है? तो उत्तर है एरिक यूआन। 13 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरत मंच की शुरुआत की? तो उत्तर है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाशरत मंच का शुरुआत किया गया है। डायरेक्ट सवाल पूछेगा, महाशरत मंच किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है? तो उत्तर है महाराष्ट्र। 13 दिसंबर 2020 को जारी ICC ODI रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? उत्तर है विराट कोहली। 13 दिसंबर 2020 को जारी ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान रहा है? तो भारत को इसमें जो है दूसरे स्थान मिला है, आपको ध्यान रखना है। 13 दिसंबर 2020 को किस देश ने इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप शुरू हुआ है? तो किस देश में शुरू हुआ है? उत्तर है सर्बिया। 14 दिसंबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार कौन सा देश मालदीव की जगह हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 का मेजबानी करेगा? उत्तर है मेडागास्कर। 14 दिसंबर 2020 को किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है? उत्तर है अमेरिका। 14 दिसंबर 2020 को स्क्रीन शेयरिंग ऐप स्क्वाड का अधिग्रहण किया है, तो किसने किया अधिग्रहण? तो इसका ट्विटर के द्वारा अधिग्रहण किया गया है। 15 दिसंबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2023 मेंस हॉकी पुरुष कप का मेजबानी कौन करेगा? तो उड़ीसा में होगा। 15 दिसंबर 2020 को OLA ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना कहाँ स्थापित किया जाएगा? सवाल पूछेगा, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर है तमिलनाडु। उत्तर है कहाँ पे? तमिलनाडु में, है ना, ये तमिलनाडु में। 16 दिसंबर 2020 को अमेरिका ने S-400 मिसाइल की खरीदी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगा दी है? उत्तर है तुर्की पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। तो हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। 1 महीना का 2 वीडियो आएगा, इस तरह से सारे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो एग्जाम में छपने वाले सवाल है उसे करेंगे। आप जरूर ये श्रृंखला में शुरू से अंत तक जुड़े रहें, शुरू से लेके अंत तक जुड़े रहें। अब की बार सिलेक्शन पक्की है। चलिए आगे मिलते हैं हम लोग।